साइबर धमकी के बाद अब हम महिलाओं के खिलाफ होने वाली साइबर हिंसा का एक विश्लेषण आपके लिए करना चाहते हैं, इस देश की महिलाओं के लिए करना चाहते हैं। यह विश्लेषण दुनिया भर की 400 करोड़ महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह विश्लेषण आज आपके पूरे परिवार को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 35% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन आज आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सोशल मीडिया पर दुनिया की करीब 60% महिलाओं के साथ किसी न किसी प्रकार की हिंसा जरूर होती है। 60% महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर हिंसा होती है। यह आंकड़ा देखकर आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ यानी असल जीवन में कानून के डर की वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले पुरुषों की संख्या हो सकता है कम हो, लेकिन जैसे ही ये सारे पुरुष सोशल मीडिया पर आते हैं, ये पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं और खुलेआम महिलाओं के साथ हिंसा करने लगते हैं। यह हिंसा भले ही शारीरिक न हो, लेकिन इस ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की मानसिक स्थिति भी शारीरिक हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं जैसी ही हो जाती है। तो महिलाओं को, पूरी दुनिया की महिलाओं को अब सोशल मीडिया पर भी वैसा ही डर लगता है जैसा उन्हें एक अनजान और अंधेरी सड़क पर अकेले निकलते समय लगता है, जैसा उन्हें बाजार में डर लगता है, जैसा उन्हें किसी शॉपिंग मॉल में डर लगता है, जैसा किसी भीड़ भरी बस में सफर करते हुए लगता है कि कोई भी पुरुष कहीं से भी आकर न जाने क्या कह दे, क्या कर दे। प्लैनेट इंटरनेशनल नाम की एक संस्था की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 60% महिलाएं सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं और इस वजह से 20% महिलाओं को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद भी करना पड़ता है। आज इस देश में और दुनिया में जितनी महिलाएं इस समय हमें देख रही हैं, असल में ये जो विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, ये आपके परिवार की महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और उन महिलाओं से हमारा ये सवाल है आज कि क्या आपको भी सोशल मीडिया पर कभी ना कभी किसी हिंसा का सामना करना पड़ा है? क्या कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है कि आप सोशल मीडिया के अपने अकाउंट को या तो बंद कर दें या उस पर अपने मन की बात लिखना छोड़ दें, उस पर अपनी तस्वीरें डालना बंद कर दें? और आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर महिलाएं इस बात को लेकर मजबूर हो जाती हैं, इसीलिए तो ज़्यादातर महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट कर देती हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। यह सर्वे भारत समेत 22 देशों की 14,000 से ज्यादा महिलाओं के बीच किया गया। इस सर्वे में शामिल महिलाओं की उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच थी। इस सर्वे के मुताबिक 39% महिलाओं के साथ ऑनलाइन हिंसा की घटनाएं फेसबुक पर होती हैं। सबसे ज्यादा फेसबुक पर होती हैं 39%, और इंस्टाग्राम पर हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या है 23%, यानी दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम है जहां सबसे ज्यादा हिंसा होती है। 14% महिलाओं के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन हिंसा होती है। तीसरे नंबर पर व्हाट्सएप है, जब आपको कहीं से भी कोई भी मनचाहा एसएमएस आ जाता है, मनचाहा वीडियो आ जाता है और कोई भी आपके बारे में कुछ टिप्पणी कर देता है, ऐसा वीडियो भेज देता है जिसे आप देखना नहीं चाहती। जबकि स्नैपचैट पर 10%, ट्विटर पर 9% और टिकटॉक पर 6% महिलाओं के हिंसा का सामना करना पड़ता है। यानी सोशल मीडिया पर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, ऐप कोई भी हो, लेकिन हिंसा हर जगह है। इसी साल दिल्ली और आसपास के शहरों में किए गए एक सर्वे में यह पता चला था कि इंटरनेट पर महिलाओं के साथ हिंसा के मामले 36% तक बढ़ गए हैं, जबकि ऑनलाइन हिंसा के मामले में सजा की दर 40% से घटकर 25% रह गई है। यानी अगर 100 पुरुष सोशल मीडिया या इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं तो उसमें से सिर्फ 25 को ही सजा मिलती है, और ये 100 सिर्फ वो हैं जिनके खिलाफ मुकदमा होता है। जबकि महिला के साथ रेप के मामलों में सजा की दर 27% है। यानी ऑनलाइन हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की स्थिति असल जिंदगी में हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं से भी खराब है, और यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। हिंसा अगर किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रही है तो भी वो असल जिंदगी में होने वाली हिंसा जितनी ही खतरनाक है। viasetsavings.com नाम की एक और वेबसाइट के सर्वे के मुताबिक इसी हिंसा और छेड़छाड़ की वजह से फेसबुक पर 74% महिलाओं को किसी ना किसी को ब्लॉक करना पड़ता है। यानी जब महिलाएं फेसबुक पर आती हैं, उन्हें तरह तरह के कमेंट्स देखने को मिलते हैं, तरह तरह के लोगों से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं और उन्हें ऐसे लोगों को ब्लॉक करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर पुरुषों के मुकाबले दुगनी महिलाएं किसी ना किसी को
ब्लॉक करती हैं। यानी पुरुषों के सामने ये नौबत कम आती है कि उन्हें किसी को ब्लॉक करना पड़े, महिलाओं के सामने ऐसी स्थिति ज़्यादा आती है। आप अपने घर को तो सुरक्षित बना सकते हैं, घर के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, घर में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुरक्षित बनाने के ज़्यादा विकल्प आज भी मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मकसद वैसे तो आपको दूसरे लोगों के करीब लाना होता है और मकसद ये भी होता है कि आप अपनी राय दुनिया तक पहुंचा सकें, लेकिन ऑनलाइन हिंसा और छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों की वजह से अब करीब 59% महिलाएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट रखना ही पसंद करती हैं। प्राइवेट रखने में ही उनकी भलाई है, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखने वाले पुरुषों की संख्या सिर्फ 44% है। यानी ज़्यादातर पुरुष चाहते हैं कि उनके अकाउंट पर जो भी पोस्ट किया जाए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, जबकि महिलाएं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती। यानी महिलाओं के प्रति असुरक्षा और भेदभाव की जो स्थिति हमने अपने असली समाज में पैदा की, वही स्थिति अब सोशल मीडिया की इस आभासी दुनिया पर भी हावी होने लगी है। कुल मिलाकर महिलाओं के साथ ईव टीजिंग जैसी घटनाएं अब सिर्फ घर के बाहर ही नहीं होती, बल्कि सोशल मीडिया पर भी महिलाओं को उसी तरह से सताया जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपको उन महिलाओं की बात सुननी चाहिए जो कभी ना कभी ऑनलाइन हिंसा का शिकार हुई हैं या जिन्हें इस हिंसा की आशंका रहती है। ट्रोलिंग को अगर हम हैरेसमेंट बोले तो हाँ, डेफिनेटली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज जिस टाइप के कमेंट्स, मतलब आप वो चीज़ पढ़ के भी नहीं सुना सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें भी लिखी जाती है कमेंट्स में। तो आई फील इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल फॉर अ पर्सन टू रीड दोज कमेंट्स। और अगर किसी को पढ़ने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, जो लिखने वाला है उसको तो कोई रिग्रेट होता ही नहीं है ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों पे। जितने बड़े बड़े बच्चे हैं, 25-26 साल तक के बच्चे हैं, और मुझे भी इस स्थिति से लगभग 2-4 रोजाना होना पड़ता है, और आखिर को हार कर उन्हें या तो ब्लॉक करना पड़ता है या बिल्कुल ही उनको बाहर निकालना पड़ता है। एक रिलेटिव की बिटिया थी, तो हमने उसके लिए शादी के प्रोफाइल डाला था, तो उन्होंने उसके नाम से ढूंढ के उसके पर्सनल इंस्टा पे जाके उसको अप्रोच करना शुरू कर दिया। वो बाद में फाइनली हमें उसका वो फेसबुक अकाउंट और वो इंस्टा हमें डिलीट करना पड़ा। आई यूज टू रन 2 आईडीज, मेरी 2 आईडीज थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्चुअली। लेकिन इतने अनवांटेड पिक्चर्स, कमेंट्स, मतलब फोटोज मॉफ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अनवांटेड कॉल्स, वीडियो कॉल्स, तो फिर इसलिए मैंने तंग आके अपनी आईडीज बंद कर दी। और दूसरी आईडीज को मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ और बहुत प्राइवेसी वगैरह सेट करके यूज़ करना पड़ता है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले जब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि ये वर्चुअल दुनिया सबको बराबरी का मौका देगी। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा और महिलाओं को भी बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम एक ऐसी वर्चुअल दुनिया अब पैदा हो गई है जहां वो खुलकर अपनी बात कह पाएंगी और जहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि सोशल मीडिया ही समाज के अलग अलग वर्गों के साथ भेदभाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा ऑनलाइन हिंसा की आशंका होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन हिंसा की 26% घटनाओं के पीछे फेसबुक जिम्मेदार होता है। मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन हिंसा की 19% घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, ऑनलाइन हिंसा के सिर्फ 33% मामलों में ही सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है और जिन मामलों की जानकारी सरकार को, प्रशासन को या अथॉरिटीज को दी जाती है, उनमें से भी सिर्फ 41% मामलों की ही ठीक जांच हो पाती है।